श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स से एक वॉक फॉर वाइल्ड वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन का इख्तिताम निशात के मकाम पर हुआ। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चों ने इस 5 किलोमीटर वॉक में हिस्सा भी लिया और इस वॉकथॉन का मकसद माशरे में जंगली हयात के तहफ्फुज की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना था। दाचिगांव वाइल्ड लाइफ पार्क के सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ हुसैन ने कहा कि महकमे की जानिब से हमेशा अक्टूबर के महीने में वाइल्ड लाइफ वीक की याद में तकरीबात किया जाता था, लेकिन इस साल महकमे ने अवाम की शिरकत से एक मैराथन का इनेकाद किया ताकि जंगली हयात के तहफ्फुज के बारे में आम आवाम में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने सैयारे को बचाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की जरूरत है। ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हो, समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त। मोहम्मद नुमान नामी एक रोहिंग्याई बाशिंदे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो दारगुलोन बालाकोट के नजीर अहमद के घर में रहता था। नुमान की शादी नजीर की बेटी से हुई है। उसे मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश की और गैर कानूनी जाली दस्तावेजात यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड तैयार किया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुरसाई में केस दर्ज कर लिया गया और मजीद जांच जारी है। मुतल्लिका केस में कई गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और मुजरिमाना साजिश और जालसाजी का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन आरडीडी के तहत करगिल जिले के 2 ब्लॉक्स करगिल और टीएसजी के तमाम कम्युनिटी मोबिलाइजर्स की हफ्ता भर की रिहायशी ट्रेनिंग हाईलैंड होटल बारू में शुरू हुई है। LRLM के रियासती मिशन डायरेक्टर ताहिर हुसैन ने तकरीब का इफ्तिताह किया और इस मौके पर ACD करगिल श्री गुलाम मोहम्मद, DPO करगिल पद्मा, SPM सुरेंडोलकर और LRLM स्टेट टीम के असिस्टेंट स्टेट MIS सोजंग और SERP तेलंगाना के R वेंकटेश्वर राव और सूर्यधर चीफ ट्रेनर के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर रियासती मिशन डायरेक्टर LRLM ने तमाम CMS को हिदायत दी कि वो अपने अपने गांव की तंजीमों में बाकायदगी से मीटिंगों का इनेकाद यकीनी बनाए ताकि मिशन का मकसद हासिल किया जा सके। उन्होंने तमाम शुरा को ट्रेनिंग से फायदा उठाने और हासिल होने वाली मालूमात को अपने SHGS तक पहुंचाने की अपील की है। स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर करगिल गुलाम मोहम्मद ने इस ट्रेनिंग की अफादियत पर रोशनी भी डाली। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस तरह की रिहायशी तरबियत तमाम शुरा की कायदाना सलाहियतों को फरोग देने में मददगार साबित होगी और इस तरह गांव की तंजीमों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों को मजबूत बनाने में मदद भी मिलेगी। आरडीडी की तरफ से यूटी बनने के बाद इस एक्टिविटीज को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की है। इसमें आप देखिए, हम एक तो कन्वर्जेंस में भी अभी बहुत सारे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में हमारे वनदान विकास योजना स्कीम से, PMFME स्कीम से। इसके अलावा हमारे एक थॉट ये भी है, जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पर हमारे सेग्रीगेशन शेड्स अभी चल रहे हैं।
आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पर। तो आने वाले दिनों में वो फुल्ली हर जगह पर हमारा इस्टेब्लिश होगा, तो हम वो भी SSGs के थ्रू चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ताउन तांसेन दोसंगाती चामसे लगभग बुलाक गए नंगाती NRLM 3-4 साल डूले न वदे लगभग 442 सेल्फ हेल्प ग्रुप खोदी पसदुल्ला हैदराबाद ला सिकलेन, तेलंगाना ला सिकलेन, दिल्ली हार्ट वगैरह ला हफ्ता खोज दिरी प्रोडक्ट से छाना इसमें देनो चा इशू न्यू मत वो भी अपने घर से सेल्फ हेल्प ग्रुप चोचा खोंग और ग्रुप चिंगन दुख से खुतंग मेंटली जो ये लोग समझ सकता है एक दूसरे को खों दुख से ग्रुप या दुख से। और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग पहली बार इन दोस्तों दी होटल एक जार से ये ngati होटल है ngati जान छू गामा दिया पना शायद खोलो प्रॉब्लम में और क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दी कम्युनिटी मोबिलाइजर कुने ना युत कोशिश बदो इनकी खों दी के जार से हंस के खों या मौके थोप को हैदराबाद लकल चेन या मल से लकल चेन को ट्रेन बस है यो में वक्त ये सिक्किम को आसान तरीका चाहिए डिपार्टमेंट इंटरवेंशन कम होते। जिला कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ धान की अच्छी खासी पैदावार होती है। ताहम मौजूदा दौर में तामीरात में इजाफा और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ से बढ़ते रुझान के चलते धान की काश्त करने वाले किसानों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। इस बीच महकमा एग्रीकल्चर के मुताबिक धान की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मिला जुला रद्दअमल जाहिर हो रहा है। प्रोडक्शन गई बिजाती गई प्रोडक्शन काम डिपार्टमेंट सनो ना क्या प्रोडक्शन गई कम बिजाती नेरन कम वनकन मान कह दान जमीन फसल कड़ो अगर तमिस घास दिमो योर अगर तमिस हम नसब दिमो दान मज सह तोत मान लागन जमीन ज्यादा तो दान नेरन कम वनकन छटे जमीन वनकन जमींदार नश कम जमीन मगर नेरन ज्यादा पैदावार नेरन ज्यादा इत पे ब्रो राशन गार्डन पे गसान लन लागन सह गई लगभग गई कमी तमिच तिथ पे वो पेवान जरूरत कि हालांकि मे गर वन परसुक मौजूद जमीन कम परसुक वो मौजूद राशन गार्डन पे तूत पेवान जरूरत गसन कि मगर पैदावार हुर्यो। पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने जो न्यू वैरायटीज रिलीज हुई हैं जिसमें शालमेर SR1, 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं। जो SR5 है इसमें हमने क्रॉप कट लिए हैं 5 क्विंटल्स एक कनाल में ये हमें दे रहा है। इससे पहले जो हमारी चाइनीज़ वैरायटी थी उसमें 2 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं हो रहा था। तो ये मेरे ख्याल खुश आइंदा बात है कि लोगों के इसके बावजूद कि कन्वर्जन हो रहा है लेकिन कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र करगिल ने ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल एम्पावरमेंट माइक्रोब्स के इश्तराक से किसानों को नामियाती काश्तकारी में फायदेमंद मिट्टी के जरासीमों की अहमियत के बारे में आगाह करने के लिए एक रोजा किसान गौस्थीकम नुमाइश का इनेकाद किया। प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर मोहम्मद मेहदी प्रिंसिपल साइंटिस्ट KVK करगिल और डायरेक्टर ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से करगिल के किसानों के लिए कबायली ज़ीली मंसूबे के तहत ताउन के लिए खैर मकदम के साथ हुआ। इस दौरान डॉक्टर मेहदी ने डायरेक्टर से दरखास्त की कि वो लद्दाख के मकामी माइक्रोब्स को अलग थलग करने और सकाफत करने के लिए मरकज को तकनीकी मदद और ताउन फराहम करे, खास तौर पर फ्रंकिया प्रजातियों को जो सिबिक काटने और रूसी जैतून के साथ गैर सिम्बियोटिक ताल्लुक पाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम है ट्राइबल सब प्लान की ट्राइबल्स के लिए अच्छे बीज, अच्छी खाद और अच्छा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए उसके थ्रू थोड़ा सा सब्सिडी दे करके यहाँ पिछले 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि KVK कारगिल के माध्यम से यहाँ के किसानों को कुछ अच्छे बीज मिलें, कुछ अच्छा जो है वो बायो फर्टिलाइजर मिले जिससे ऑर्गेनिक में ये आगे आ सके। और KVK की एक्टिविटीज़ के लिए आज एक प्रदर्शनी जो डॉक्टर मेहदी साहब जो इसके इंचार्ज हैं उन्होंने जो लगाई उसमें ये मैंने देखा कि कई तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मस्क मेलन, वाटरमेलन, देन कुकुम्बर और बहुत सारी चीज़ें आप लोग उगा रहे हैं जो कि प्योरली ऑर्गेनिक है और इसका बहुत स्कोप है कि ये प्रोड्यूस यहाँ से निकल करके और देश के मुख्तलिफ हिस्सों में अन्य भागों में जाएं और जा करके जो है वो एक तो इससे कारगिल को थोड़ी सी एक नई पहचान मिलेगी वेजिटेबल और फ्रूट्स के जरिए से और साथ ही एक अच्छा
पोषण युक्त गुणवत्ता युक्त प्रोड्यूस लोगों को उपलब्ध होगा। सनअती शोबे में एक हालिया पेशरफ्त में 11 दस्तकारियों की बहाली के लिए शिनाख्त की गई। डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट ने इन तमाम कारीगरों को रजिस्टर कर लिया है और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस सिलसिले में हैंड एम्ब्रॉयडरी, गुजर टोपी, मिट्टी के बर्तन साजी, जम्मू कालीन और पत्थर तराशने जैसे फनून के अय्या के लिए स्कीमों को हतमी शक्ल दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट मेघा भोगिया ने न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान फंड की इस कदीम तरीन शक्ल से वाबस्ता कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम की अहमियत और अफादियत के बारे में बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि जो 11 ऐसे क्राफ्ट आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से, ये क्राफ्ट्स क्या हैं और अगर ये कारीगर जो इसमें अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं या इसको रिवाइव करने के लिए आप इनकी मदद कर रहे हैं, कैसे ये उनके लिए एक हेल्पफुल है? थैंक यू। मैं ये बात करना चाहूंगी कि डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू एक मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि एक उस चीज का पार्ट बन सका कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर है ये अब बहुत उन्नति की ओर अग्रसर है। वो क्योंकि कि अभी पिछले 3 सालों में हमने जो भी जितने हमारे क्राफ्ट्स हैं जम्मू डिवीजन के, वो एक लैंग्वेजिंग स्टेज पे जा रहे थे। उनके रिवाइवल के लिए बहुत काम किया, जैसे आर्टिजन्स और वीवर्स की पेरिफेरी बढ़ाना, उनको अपने साथ रजिस्टर करना। हमने उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नंबर, जहां पे 10-15 का नंबर अगर होगा तो आज 400-500 का नंबर पहुंच गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनकी बनाई। हमारी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, जिसमें उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में 50,000 तक का बेनिफिट एक इंस्टॉलमेंट और 50,000 तक का ग्रांट इन एड दूसरी इंस्टॉलमेंट देते हैं उनको कोऑपरेटिव बनाने के लिए, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो वो वाली स्कीम, फिर कारखानदार स्कीम, ऐसी हमारी डिफरेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो हमने लाई। और जो हमारे आर्टिजन्स वीवर काम करते हैं तो बिक्री कैसे करें इनके सामान की, उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जीबिशंस लगाते हैं और एग्जीबिशंस में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल्स मुहैया करवाते हैं। उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स तैयार कराने, क्लस्टर्स की स्कीम्स उनके लिए लेके आनी और उनको डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाना। ऐसे ही हमने बहुत ऐसे काम किए जिनसे इन क्राफ्ट्स का रिवाइवल हो सके। न्यूज 18 के लिए कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, जम्मू से। जिला पुंछ में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव जलास भीरा की सड़क गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हालत में है। इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। सड़क पर आए रोज हादसात और जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने महकमे PWD के सामने आए रोज एहतजाज करते हुए महकमे से मुतालबा किया कि रोड की मरम्मत का काम करवाया जाए। गांव वालों का इल्जाम है कि मरम्मत के काम का टेंडर होने के बावजूद सड़क और सड़क पर तारकोल बिछाने के बावजूद महकमा ये काम नहीं करवा रहा है। ब्लैक टॉपिंग हुई है इसकी और यहाँ जगह जगह पर यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ से लेकर वर्ग के वो सर मारा तक या इधर जो है ये सापा सरपंच था उसके घर तक बहुत बुरी हालत है इस रोड की। तो ये चाहिए कि दोबारा इसकी ब्लैक टॉपिंग हो। हमारे लोग जो हैं बहुत ही जो है वो परेशान हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो अपना PWD डिपार्टमेंट है ये लोगों को बड़ा हरास कर रहा है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट के केस और यहाँ से जो है जो हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं कम से कम उनको 2-2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ जाम लग जाता है, खड्डे इतने हैं, एक गाड़ी अगर फंस जाती है उसको 2 घंटे लग जाते हैं। सर हम यही डिपार्टमेंट से ये विनती करते हैं अपने पूरे गाँव की तरफ से कि सर वो इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा रिपेयर करें। इस रोड में लोगों का चलना जो है वो मुश्किल हो गया है। अभी हम चाहते हैं अगर टेंडर हुए हैं तो इसमें फौरी तौर पर रुक पड़नी चाहिए ताकि लोग आसानी से आगे पीछे घूम सकें और कोई हादसात से बच सकें, क्योंकि ये खड्डे हैं इन खड्डों में एक्सीडेंट का हादसे जो है वो बढ़ गए हैं।
बारामूला जिले के सोपोर इलाके में माजबुक पुल की तामीर 2013 में शुरू की गई थी, मगर ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इस तरह इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोगों का कहना है कि इलाके में ये नामुकम्मल पुल खासतौर पर सेब उतारने के सीजन पर ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन जाता है। देखिए सजाद हुसैन की रिपोर्ट। फ्रूट मंडी सोपोर के साथ रफियाबाद के करीबी देहात के लोगों ने पुहरू नाले के इस अहम पुल की तकमील के काम में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया है। ये पुल सोपोर फ्रूट मंडी और सोपोर शहर के साथ एक बड़े इलाके को जोड़ता है। ये पुल माजबुक, असफा कॉलोनी, लडूरा, अछबल, दुआबगाह और रफियाबाद की पूरी पट्टी समेत कई देहातों को सोपोर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी से जोड़ता है। यहाँ एक पुराना पुल है, लेकिन वो बहुत तंग है और एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी गुजरती है। इससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम होता है। पिछले 8-7 सालों से कंटिन्यूसली इस पे काम चल रहा था, लेकिन बार बार हमने गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है कि माजबुक का जो ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, खासकर जो फ्रूट मंडी का दबा यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फटाफट इस पुल की तामीर होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसके साथ है, क्योंकि यहाँ जामिंग बहुत होती है, एम्प्लॉयज़ परेशान होते हैं, स्कूल बच्चे परेशान होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो भी परेशान होती है। हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर बारामूला की नोटिस में मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ इस पुल की जल्दी से जल्दी तामीर होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये पुल जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से तामीर किया जा रहा था। इसका सद्दे बुनियाद उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2013 में रखा था। कॉर्पोरेशन को इस साल महकमे R&B में जम करने के बाद तामीराती काम को दरमियान में छोड़ दिया गया। हालांकि पुल पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया था। लोगों का कहना है कि इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है। मरीज और तलबा खास तौर पर परेशानी का शिकार हैं। बेवजात का मौसम अपने उरूज पर है। ऐसे में इलाके के मकामी लोगों के साथ साथ जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद परेशानियों का शिकार हैं। लोगों का मुतालबा है कि इस अहम पुल को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए, ताकि इस पुल पर ट्रैफिक और लोगों की आमदोरफ्त में आसानी हो। तो मुश्किल हो जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मुश्किल हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुश्किल हो रहा है। खासकर हमारा फ्रूट का सीजन इस वक्त चल रहा है, तो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। बहुत बार गए हैं, कागज जी ने भी बहुत बार उनसे किया है, लेकिन कोई इससे हो ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत जाम, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सारे एक घंटे पे वहाँ पे वेट करना पड़ता है हमें। हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए R&B डिवीजन नॉर्थ सर्किल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रियाज अहमद परे ने कहा कि महकमे ने JKPCC के तहत बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं और ये पुल इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से जल्द ही टेंडर्स जारी किए जाएंगे और बहुत जल्द इस नामुकम्मल पुल को मुकम्मल कर दिया जाएगा। तहम उन्होंने इस मामले पर कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। निहायत अहमियत के हामिल माजबुक ब्रिज जो है इसकी तामीर रुकी हुई है, कई सालों से रुकी पड़ी है और चूँकि ये फ्रूट मंडी को भी कनेक्ट करता है और यहाँ पे एक मामूल बन गया है कि ट्रैफिक जैमिंग का, चूँकि वन वे पुल है, यहाँ से बड़ी ट्रकें गुजरती हैं और लोगों का यही मुतालबा है इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर को मुकम्मल किया जाए, इस पर काम लगाया जाए। और अभी मैं आपको बता दूं कि करीब 6 बरसों से ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पर काम नहीं हो रहा है और लोग चाहते हैं इसकी तामीर को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत नसीब हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा। 9 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार मगरबी डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा और ये अहम खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से, जो कि 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा। 9 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार मगरबी डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेगा। मौसमी खलल की वजह से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ये डिस्टर्बेंस तकरीबन दोपहर से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर चंद इलाकों को मुतासिर करेगा और रात तक ज्यादातर इलाकों में कम से कम बारिश बर्फबारी की तवक्का है। ये खलल मुख्तसर मुद्दत का होगा और 10 अक्टूबर की सुबह तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। जोजिला, मुगल रोड, सिंथन टॉप, पीर पंजाल रेंज के मुख्तलिफ और दीगर हिस्सों और गुरेज, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा अजला की ऊंचाइयों समेत कुछ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की तवक्का है, तो मैदानी इलाकों में बर्फबारी की तवक्का नहीं है।
तो अहम खबर आपको मौसम के हवाले से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से यह खबर आपको बता दें कि कश्मीर के मौसमी हालात में खलल पड़ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हिली एरियाज में माना जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है। 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुतासिर करने वाला है, तो कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तकरीबन दोपहर से 9 अक्टूबर दोपहर से शुरू होगा। हमारे साथी रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, मौसम के हवाले से यह अहम खबर इस वक्त आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 9 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के मौसमी मिजाज जो है वो बदलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसम में जो है वो तब्दीली कुछ दिनों से यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है, और वहीं 9 अक्टूबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ के मौसम को और मुतासिर करेगी, और जिससे यहाँ के जो बालाई इलाके हैं जिनमें राजदान टाप, जोजिला, मुगर रोड जो है वहाँ पे जो है वो बर्फबारी हो सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिशें हो सकती है। तो यकीनन जो मौसम में एक बड़ी तब्दीली इससे आएगी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 9 अक्टूबर को यहाँ पे जो है वो मौसम को मुतासिर करेगी, तो यकीनन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में जो है वो चेंज आ रही है। यहाँ पे मौसम में जो टेम्परेचर्स है, जो दर्जे हरारत है, उसमें गिरावट साफ तौर पे देखी जा रही है, और इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस है वो भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार कि जो महकमे मौसमियात है उन्होंने भी प्रेडिक्शन की है कि आने वाले जो 1-2 हफ्तों में जो है वो मौसम में और तब्दीली आएगी, और जिस तरह से अब सरमा की यहाँ पे आमद जैसे शुरू हो गई है, ऑटम सीजन जो है वो चल रहा है, तो अब यहाँ पे जो है लोग धीरे धीरे जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं सर्दियों के लिए। और जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, तो इससे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो अपर रीचेस है, वहां पे बर्फबारी होने का जो है वो प्रेडिक्शन है, और वहीं जो मैदानी इलाके हैं उनमें बारिशें हो सकती हैं। तो यकीनन मौसम में एक बड़ी तब्दीली जो है वो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आएगी। जी बिल्कुल, कई तब्दीलियां आने की तवक्का की जा रही है, और मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं होने का इम्कान है। बहरहाल बारिश होने की तवक्का जरूर की जा रही है। रईस, आपने बात की कि मौसम जिस तरह से अब बदल रहा है, और अब क्योंकि विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये चेंज देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप बता रहे थे, इसके साथ ही जो है चेस्ट डिजीज के हवाले से या दीगर जो परेशानियां, उस हवाले से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ ही जो चेस्ट इन्फेक्शंस है वो ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे बुजुर्ग और बच्चे हैं वो ज़्यादा इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। तो यही वजह है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, लोगों को एडवाइस किया है कि अब वो गर्म कपड़ों का सेवन करें, और साथ ही साथ जो है वो गर्म पानी पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मौसम की तब्दीली के साथ ही यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो केसेस बढ़ जाते हैं, RSV केसेस बढ़ जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन जो कफ है, नजला जुकाम जो है वो आम हो जाता है, और लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो यही वजह है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। कुछ दिन पहले लोगों को कहा है कि मौसम में जो है वो दर्जे हरारत में गिरावट आई है, तो अब लोगों को भी चाहिए कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब मौसमी जो सरमा है उसकी आमद भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे अब सर्दियां जो है वो बढ़ रही है। सुबह और शाम को यहाँ पे जो है वो सर्दी होती है। तो जो बुजुर्ग और बच्चे लोग हैं, तमाम लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि आप वो गर्म कपड़ों का सेवन करें और ऐसे खानों का सेवन करें, ऐसे खाने में ऐसी चीजें खाएं जिनसे जो ज्यादा जो सर्द चीजें ना हो, जिनसे इनके बिल्कुल। तो डॉक्टर्स भी जो है लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। बहरहाल आपको बता दें कि 9 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली देखने को मिल सकती है। रईस, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।